हेलो एवरीवन, दिस इज एजुकेटर कविता। तो आज हम अपने हरियाणा जीके के टॉपिक में कर रहे हैं कि हरियाणा का गठन कैसे हुआ था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा के मैप को। और करंटली अगर हम देखते हैं तो हरियाणा में है टोटल 22 जिले, जो पहले होते थे 7 जिले। इन 7 जिलों को कैसे याद करेंगे? जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तो इसको याद करेंगे घर जेके में। GHAR घर हो गया, और JK में, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले G से हो जाएगा गुरुग्राम, H से हो जाएगा हिसार, A से हो जाएगा अंबाला, R से हो जाएगा रोहतक, और J से हो जाएगा जींद, K से हो जाएगा जो CM हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट है करनाल, M से हो जाएगा महेंद्रगढ़। तो होप सो आपको ये चीज याद हो गई होगी कि किस तरह से वो 7 जिले जो बने थे 1 नवंबर 1966 को एक तरह से अलग होके, मतलब पंजाब का लगभग, पंजाब से 35.18% अलग हुआ था। तो वहां पर हमारा प्यारा हरियाणा, हमारा ऐतिहासिक हरियाणा बना था। तो क्या जो हमारा हरियाणा है ये इतना पुराना है कि ये सिर्फ 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व को आया था? नहीं, हरियाणा का जिक्र तो हमारे प्राचीन वेदों में है। ऋग्वेद में भी इसका जिक्र किया गया है, और वेद जो कि वैदिक काल में लिखे गए थे, जो प्रमाणित भी हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मावत कहा गया है, और श्रीकंठ जनपद, ये सब बहुत सारे ऐसे नाम है। बाणभट्ट के अंदर यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, हम ऐतिहासिक गाथा को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैप्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर चंडीगढ़ जो है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मतलब यमुना जो है नेचुरल बाउंड्री बनाती है। यमुना रिवर जो है, यमुना जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना नदी यहाँ पर है, नेचुरल बाउंड्री बनाती है। और यहाँ पर है दिल्ली, और दिल्ली को हमारे जो हरियाणा के यहाँ पर देखिए सोनीपत हो गया, यहाँ पर हम झज्जर कह सकते हैं, गुरुग्राम और फरीदाबाद। यानी सिर्फ ईस्ट वाले जो एरिया है उस साइड यूपी पड़ता है, नोएडा। बाकी बाकी तीनों साइडों से हरियाणा ने घेर रखा है दिल्ली को। तो नेक्स्ट हम स्लाइड पे प्रोसीड करते हैं। देखिए हरियाणा राज्य का गठन सबसे पहले यहाँ पर आता है कि 1925 के अंदर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो होती है, तो उसका जो दिल्ली का जो अधिवेशन होता है, सेशन होता है, उसकी स्वागत समिति के अध्यक्ष है, इनका नाम है पीरजादा मोहम्मद हुसैन। इन्होंने हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई थी। पहले जो हमारा हरियाणा है ये उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद इसको पंजाब में मिला दिया गया था। उसके बाद हम कह सकते हैं कि 1928 का भी जिक्र आता है, जब होता है साइमन कमीशन। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 1928 में साइमन कमीशन एक तरह से भारत के अंदर आया था, और इसमें सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें पहली बैठक हुई थी दिल्ली के अंदर और फिर हुई थी बॉम्बे के अंदर। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आवाज उठाई गई थी, लेकिन उस टाइम आवाज जो थी वो इतनी बुलंद नहीं हो पाई थी, क्योंकि हरियाणा से पहले हम बात कर रहे थे अपने इंडिया को आजाद करवाने की, क्योंकि उस समय भारत जो था वो आजाद नहीं था। फिर उसके बाद 9 सितंबर 1932 को प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता जो होते हैं दीन बंधु गुप्त, इन्होंने हरियाणा को पंजाब से अलग मानते हुए हरियाणा को अलग करने का वक्तव्य दिया था। इन्होंने कहा था कि हरियाणा जो है एक हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उसको अलग कर दिया जाए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मेन कहानी शुरू होती है 1947 में, जब भारत आजाद हो जाता है।
तो हरियाणा पंजाब प्रदेश का ही हिस्सा होता है। तो यहाँ पे हरियाणा नहीं, हम कहेंगे कि पंजाब के पहले सीएम बनते हैं गोपी चंद भार्गव, जिनके पास एमबीबीएस की डिग्री थी। अच्छे, जो कि हम कह सकते हैं कि हुनरमंद व्यक्ति थे। सिरसा से, हरियाणा के सिरसा से ये बिलोंग करते थे, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक ये अपनी कुर्सी मतलब हम कह सकते हैं कि बचा नहीं पाए थे। अविश्वास मत के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होने लग गए थे हरियाणा और पंजाब प्रदेश को लेकर, मतलब कि अलग कर दिया जाए जो हरियाणा है पंजाब से। तो 1 अक्टूबर 1949 को यहाँ पर देखिए जो सच्चर फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पर इन्होंने रिजाइन दे दिया, जो पंजाब के पहले सीएम है। उसके बाद जो भूमिका में आते हैं वो आते हैं भीमसेन सच्चर, जो कि दूसरे सीएम बनते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये सच्चर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है सच्चर फॉर्मूला? मान लीजिए ये हमारे पास पूरा का पूरा पंजाब क्षेत्र है, जिसमें से हमने क्या किया है, जो पंजाबी बोलने वाला क्षेत्र है उसको पंजाबी क्षेत्र बोल दिया है, और यहाँ पर जो हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उसको हम हरियाणा यहाँ पर ये बोल रहे हैं। तो इस तरह से मतलब एक डिमार्केशन कर दिया है, एक ही जो स्टेट है उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, यानी पंजाब प्रांत को 2 क्षेत्रों के अंदर विभाजित कर दिया। एक है पंजाबी बोलने वाले और एक है हिंदी भाषा जो बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि सच्चर फॉर्मूला कब अप्लाई किया गया? तो 1 अक्टूबर 1949 को, डेट को याद रखना हो तो महात्मा गांधी जी की बर्थडे से एक दिन पहले 1 अक्टूबर को अप्लाई किया गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्या होता है कि 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार क्या करती है कि फजल अली आयोग आता है, मतलब सैयद फजल अली, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग यानी एक कमीशन बनाया गया, जिसका नाम रखा गया फजल अली आयोग, उसका गठन किया गया। तो ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, 29 दिसंबर 1953 को किसका गठन किया गया? फजल अली आयोग का। तो इसके बाद फजल अली ने क्या किया कि पूरे भारत में भ्रमण किया और ये बताया कि कहाँ कहाँ पे स्टेट्स बननी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि ये जो आयोग था ये स्टेट्स बनाने को लेकर था कि कितनी स्टेट्स बनेंगी। तो इस फजल अली आयोग ने अलग अलग जगह पे एक तरह से भ्रमण किया, और ये रोहतक में भी आए थे, क्योंकि गूंज जो थी वो तो हर जगह चल रही थी कि कहीं ना कहीं पंजाब से अलग कर दिया जाए हरियाणा को। तो ये जो फजल अली जी हैं, ये हाँ, इनका आगमन जो है रोहतक में भी होता है। तो वहां पे इनके साथ जो फजल अली आयोग में और जो व्यक्ति थे उनको भी हम नोट डाउन कर सकते हैं। एक थे कुंजरू और एक थे पणिकर। तो यहाँ पर 3 व्यक्तियों का एक ये जो कमीशन बनाया गया था उसमें फजल अली जी ने लीड किया था। तो यहाँ पे जो भी हिंदी भाषाई लोग जो थे वो कहीं ना कहीं बता रहे थे कि किस तरह से हमें अपना जो है एक अलग सूबा बनाना है, एक अलग एरिया बनाना है कि हम उसमें एक अच्छा एक डेवलपमेंट कर सके। क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कतें तब शुरू हो गई थी जब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रताप सिंह कैरो जी आते हैं भूमिका में, और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो स्कूलों में क्या किया जाए, पंजाबी जो होती है, चाहे वो हिंदी भाषी है चाहे वो पंजाबी भाषी है, स्कूलों के अंदर इन्होंने कंपलसरी कर दी थी पंजाबी को। तो जो हिंदी भाषा वाले क्षेत्र थे, मीन्स जो हरियाणा हम कह सकते हैं आज का जो है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गया, तो बहुत सारी समस्याएं आई। तो इस तरह से यहाँ पे अलग राज्य को लेके बहुत ज्यादा भूमिका जो थी वो एक तरह से नजर आने लगी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जब कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी तो 1956 यहाँ पे पेश की, तो यहाँ पर देखिए कहीं पे भी हरियाणा का जिक्र नहीं था। यहाँ पर जो राज्य बने थे फजल अली आयोग में, 14 तो स्टेट्स बनी थी और 6 यूटी बने थे, लेकिन उसमें किसी के अंदर भी हरियाणा का जिक्र नहीं था। तो नेक्स्ट आता है देखिए 1965 में भारत सरकार ने लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुक्म सिंह जी की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति यानी एक पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया, और इन्हीं की सिफारिशों पे
23 अप्रैल 1966 को इसकी सिफारिश पर, यानी सरदार हुकुम सिंह जी की सिफारिश पर एक अलग राज्य की स्थापना की गई। मतलब ये कहा गया कि अलग राज्य बनेगा। फिर देखिए 1965 का जो टाइम था उसमें पंजाबी सूबे के लिए फतेह सिंह और मास्टर ताराचंद, इन्होंने बहुत ही हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और फतेह सिंह जी जो थे वो आमरण अनशन पर भी बैठ गए थे। और 1965 का वो एरिया है, वो टाइम पीरियड है जब हमारा एक तरह से पाकिस्तान के साथ युद्ध भी चल रहा था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फतेह सिंह जी ने अपना जो आमरण अनशन होता है उसको कम कर दिया था, या हम कहें कि खत्म कर दिया था। क्योंकि अगर ऐसा ना करते तो इनको ये बताया गया था कि इंटरनल जो होता है ना, अगर हम इंटरनल ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं देश जो होता है वो कमजोर पड़ेगा। और अभी जो देश का मेन प्रायोरिटी, जो प्राथमिकता थी, वो थी अपने दुश्मन से लड़ना, जो कि हमारा पाकिस्तान यहाँ पे युद्ध चल रहा था उसको हराना था। तो उसके बाद देखिए समिति की सिफारिश पर सरकार ने मार्च 1966 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यहाँ पर आते जेसी शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग जो था, जिसको हम कह सकते हैं कि पंजाब बॉर्डर कमीशन जो था, एक तरह से जेसी आयोग जिसको हम कहते हैं, उसका गठन किया। इसके मुख्य सदस्य थे श्री एस दत्त, श्री एम फिल, ये मुख्य भूमिका में थे। और यहाँ पर देखिए अप्रैल 1966 को यहाँ पर पंजाब सीमा आयोग जो था ये गठन किया गया। 21 मई 1966 को इसकी रिपोर्ट आती है। और इसकी रिपोर्ट संसद में कब पेश की जाती है, सितंबर के अंदर। सितंबर 1966 के अंदर रिपोर्ट पेश की जाती है जेसी शाह कमीशन की। और फिर नवंबर में हमारा जो प्यारा हरियाणा है 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आ जाता है। और ये जो हरियाणा हम पढ़ते हैं ये था, देखिए यहाँ पर 17वां राज्य बना था, 17वां राज्य बना था। और 18वां संविधान संशोधन था, यानी संविधान संशोधन जो था वो 18वां था। और 17वां राज्य इंडिया का जो स्टेट हम कह सकते हैं वो बन के उभरा था। तो देखिए बहुत ही स्पेशल है हरियाणा। दुनिया के सबसे प्राचीनतम और नवीनतम पर्वत यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे हम जब हरियाणा का मैप जो होता है एक तरह से ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर सिरसा वाला एरिया ले लेते हैं, देन हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे पंचकुला वाला एरिया हो गया, एंड देन यहाँ पर हम हिसार और फतेहबाद, और इस तरह से जो हम नीचे यहाँ पर आते हैं महेंद्रगढ़, रिवाड़ी हो गया, एंड देन यहाँ पर गुरुग्राम, और इस तरह से। तो फाइनल देखिए यहाँ पर क्या है, इस साइड यहाँ पर हम देख सकते हैं घग्गर नदी जो है, यहाँ पर हम देखते हैं घग्गर नदी रहेगी। और यहाँ पर है यमुना नदी, यमुना नदी जो कि एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है उत्तर प्रदेश के साथ। यमुना नदी जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियां आपको मिलेंगी, जो कि हिमालय का ही हम कह सकते हैं पार्ट है, और जो सबसे नवीनतम है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक तरह से अरावली की जो पहाड़ियां है, अरावली की पहाड़ियां जो है वो यहाँ पर हमें मिलेंगी, अरावली की पहाड़ियां। और अरावली की कुछ पहाड़ियां जो है राजस्थान वाला जो एरिया आता है इस साइड भी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पुरानी यानी सबसे प्राचीनतम हम कह सकते हैं कि जो अवशिष्ट यानी जो रेजिडुअल जो होता है उसमें है एक अरावली। और सबसे नवीनतम जो है हिमालय पर्वत, वो हम कह सकते हैं। और एरिया की बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है, यानी स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर स्क्वायर माइल्स में पूछे, मील में पूछे, तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1,70 स्क्वायर माइल है। तो काफी इंपॉर्टेंट आज हमने चीजें जो है वो डिस्कस की। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।